करंट, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड देन करंट डेंसिटी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 5th, 6th एंड 7th टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एंड नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेसिकली अगर आपको ओम्स लॉ ऑलरेडी याद होगा, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा, तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर when physical conditions such as temperature, mechanical strain etc remain the same। यानी कि अगर मैं किसी कंडक्टर के दो एंड, जो आपका फर्स्ट और लास्ट एंड है, अगर उसको हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो जो करंट फ्लो करेगा बेटा कंडक्टर के थ्रू, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। Okay, now from V is equal to from V is directly proportional to I, what we get, V is equal to IR, where R is the resistance। ठीक है, और अगर आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए I एंड V के बीच, तो आप देख रहे होगे एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ आपके पास बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों टॉपिक रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि आपने जब कंडक्टर किसी एक्सटर्नल बैटरी से लगाया था, तो कितना अपोज करेगा कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्जेस को, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। बेसिकली R is given by V by I. Now we have to derive resistance in terms of physical features of conductor। तो चलिए, अभी याद होगा हमने पिछले लेक्चर में किया था कि I is equal to NEA VD। Now if we substitute value of VD, that is EE tau by M, in the equation number 1, what we get, I is equal to NEA square tau by M into E। Now what you have to do is you have to substitute value of E as V by L, so you get I is equal to NE square A tau by M into V by L। Now take V to the LHS, you get V by L is equal V by I, and then reciprocal it, then you get V by I is equal to ML divided by NE square A tau। Okay, now from Ohm's law we know that V by I is equal to R, therefore the expression for resistance will be R is equal to ML divided by NE square tau by tau into A। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा बच्चों, M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ, ये कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल होता है रेजिस्टिविटी का बच्चों रो। तो रो इज इक्वल टू M बाई NE स्क्वायर टाउ, तो हम R को लिख सकते हैं रो L बाई ए। ठीक, नाउ व्हाट इज रो, इट इज रेजिस्टिविटी, या याद रखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो नाउ वी कैन डिफाइन रेजिस्टेंस एज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और सिंस जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप लेंथ या एरिया चेंज करते हो किसी कंडक्टर का, बट अगर आप मटेरियल चेंज करते हो या टेम्परेचर चेंज करते हो तो बेटा रेजिस्टिविटी की वैल्यू में चेंज आएगी। इससे क्लियर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए नाउ अब थोड़ा सा आ गया हमारा मैथमेटिकल पार्ट, और यहाँ पर आपको 1 से 2 मार्क के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं और डेफिनेशन भी बनाने को बोला जा सकता है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन वी डी, रो, आई, ई, जे एंड वी। ठीक, तो सबसे पहला रिलेशन है रो इज इक्वल टू ई बाई जे, याद होगा ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जे हमारा करंट डेंसिटी है, एंड वी कैन राइट इज ई डिवाइडेड बाई एन ई वी डी। ओके, now next expression Vd is equal to E divided by NE rho, then also we can write Vd is equal to V divided by NE rho L,
ई को आप V/L सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर के डिपेंडेंसी की रेजिस्टिविटी पे। तो देखो बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, ये आपको नोट कर लेना है। सिमिलरली अगर आई इंक्रीज करता है बच्चों तो VD डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का ठीक रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है एंड रेजिस्टिविटी का ठीक रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है, यानी कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट इज महो। क्योंकि रेजिस्टेंस का ओम होता है तो अगर आप ओम को इन्वर्स कर दो तो महो आ जाता है इसका MHO SI यूनिट। सिमिलरली कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट्स SI यूनिट इज महो पर मीटर। Now let us discuss temperature dependence of resistance। तो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा बच्चों, R इज इक्वल टू m/ne² tau I/A। नाउ इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज ड्यू टू विच मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कंडक्टर्स के लिए। नाउ एक यहाँ पर पॉइंट आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये आपको नोट करना होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस R0 इंटू में चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T2। अगर हमने R0 ले लिया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, RT ले लिया रेजिस्टेंस एट T डिग्री, R1 रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड R2 रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि R1 अगर R2 से बड़ा होगा तो अल्फा विल बी नेगेटिव, एंड अगर R2 R1 से बड़ा होगा तो अल्फा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स के साथ।